बिरसा मुंडा के 149वीं जयंती के अवसर पर सी.एन. सिंह गेस्ट हाउस में गरजे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामकृपाल कौर। बिरसा मुंडा के संघर्ष की विस्तार पूर्वक दी गई जानकारी। लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। दिव्य पूर्वांचल चैनल पर कोणार्क प्रयागराज से संवाददाता भूपेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए आप लोग भीड़ भाड़ न करेंगे, नहीं चल पाएगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है, यह उत्साह है, भगवान बिरसा मुंडा जी का आज जन्मोत्सव है, एक साथ दीजिए आप तालियों के। इसलिए वक्ताओं की कड़ी में सबसे पहले हमारे युवा साथी भाई राव, जैसे ही माल्यार्पण की कड़ी समाप्त होगी, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमारे मुख्य अतिथि एवं पूरा आयोजन मंडल भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर हमारे जो विशिष्ट अतिथि बाहर से चल के हमारे छोटे भाई हंसराज जी, हमारे बैठे हुए हमारे इस टीम के युवा जयनारायण जी, अध्यापक मास्टर साहब जी, अध्यक्ष जी को मैं कहेंगे मंगल देव जी, संचालक महोदय और हमारे भगवान बिरसा मुंडा के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हमारे इस क्षेत्र के नेता राधेश्याम जी यहाँ मौजूद है, और हमारे संघर्षों के हिस्सा, संघर्षों में गत देने वाले, जिनको मांडा के नाम से जाना जाता है, इनका नाम है कन्हैयालाल मांडा, वो भी हमारे संघर्ष की लड़ाई में, भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हुए हैं। और शंकर लाल जी भी हैं, जंगी लाल जी भी हैं, और हमारे मामा लक्ष्मी नारायण जी को झल्लू कहते हैं, लाल बहादुर जी हैं, सतलाल जी हैं, प्रधान राजपूत भी हैं, और सभी सम्मानित जो मंच के सामने हमारे ऑडियंस लोग सब बैठे हुए हैं, सभी साथियों का हम मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ जो आयोजक हमारी समिति है, कन्हैयालाल जी और डॉक्टर साहब की जो भी टीम है, जिस तरीके से आप लोगों ने इस आयोजन में सबको एक साथ बैठा दिए हैं, ये आप लोगों के दिमाग की प्रेरणा है। इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि सब लोगों से इकट्ठा करके आपने एक रोशनी जलाई है। और साथ ही साथ हमारे जो सांस्कृतिक कलाकार हैं, दोनों को हम अपने मंच के तरफ से एक भगवान बिरसा मुंडा की जो कार्य समिति है, उसके तरफ से भी अपने आप को जोड़ते हुए भी हम जय सिंह जी को और मंजुला जी को भी इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों माताओं बहनों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सोचता हूँ कहाँ से शुरू करें, सवाल तो बहुत है, समय भी कम है, जाना भी है, लेकिन क्षमा भी चाहूंगा, कम समय में आपकी बात को मैं आप तक मैं पहुंचा दूं, एक अच्छी बात होगी और हमें छुट्टी भी मिल जाएगी। साथियों, आज सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है कि हम आदिवासी हैं कि नहीं। हमारे सामने संकट खड़ा हुआ है। भारत की सरकार, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने ये लिख के भेज दिया है, हल्फनामा दिया है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। सवाल इस बात का है, हम आदिवासी हैं कि नहीं हैं, इस बात के हमें संग्राम करना पड़ेगा। आज 149वें वर्षगांठ में आपको कमर कस लेना पड़ेगा। हम अपने अधिकार के लिए, सारे संविधान के अधिकार के लिए, अगर मुझे आदिवासी की अस्मिता बचानी है, अगर हम आदिवासी नहीं रह गए तो हम जनजात नहीं रह सकते हैं। हमें सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है कि भारत की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के बैठक में कह दिया है कि भारत के अंदर आदिवासी रहते ही नहीं है। दूसरी बात, संजय सिंह ने जो कहा है, टंडा भील, जो भील भारत के अंदर रहते भी नहीं है। आदिवासी भीलों के पीछे कई जातियां हमारी हैं, जो आदिवासी के नाम से हम जाने जाते हैं, उस पहचान को हमारे खत्म कर दिया है भारत की सरकार ने। इस सरकार से
लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ लिख करके राजनीति में भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था, जो अपना दोस्त नहीं पहचानेगा, अपना दुश्मन नहीं पहचानेगा, अपने कौम की हिफाजत नहीं कर सकता है। इसे संजय सिंह जो आपने कहा कि टंडा भील और भगवान बिरसा मुंडा का क्या रिश्ता है, हम उसको बताना चाहते हैं। जब टंडा भील को ब्रिटिश हुकूमत की सरकार ने जब फांसी देने की बात आई तो टंडा भील से पूछा गया, ये बताओ तुम किससे मिलना चाहते हो अपने परिवार में? टंडा भील ने सीना ठोक के कहा, हम किससे मिलेंगे? 20 वर्ष हो गया, हम अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे, हम अपनी समाज से मिलेंगे। हमारा वही परिवार है, हमारा समाज वही है, अपने समाज की हम कुर्बानी दे देंगे, ऐसा टंडा भील ने कहा। हमारे बात क्यों कह रहा हूं? टंडा भील ने जो कुर्बानी दिया, टंडा भील ने जो कौम के लिए संघर्ष किया, एक जमाना था गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के कश्मीर से लेकर के बस्तर से लेकर के झारखंड और छत्तीसगढ़ तक महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, छत्ता ढकने का अधिकार नहीं था। वो भगवान टंडा भील इसके लिए भी संग्राम किया, उसके लिए भी संघर्ष किया। उनको तोप से उड़ा दिया गया, उनकी पहचान खत्म कर दिया गया, चूल्हे के भट्टी में डाल करके उनकी डेड बॉडी को खत्म कर दिया गया, डेड बॉडी का पता नहीं चला। और हमारे नेता इस बात पे कोई बोलता नहीं है। लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर ये सारे प्रस्ताव पास हो जाते हैं, लेकिन हमारा नेता चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, मुंह दर्शक बन करके बंदर की तरह ताकता रहता है, क्योंकि वो गुलाम है। अगर गुलाम नहीं होंगे, अपनी हक को बात को पहचान नहीं रहे, पार्लियामेंट के अंदर कोई बात नहीं उठा रहा है, इस बात के अधिकार होगा। हम कहते हैं जब हमारी मांग एक है, हमारी समाज एक है, हमारा खाना पीना एक है, हमको एक साथ रहना पड़ेगा। समाज बड़ा है कि पार्टी, आप तय करिए, आपकी समाज बड़ी है कि पार्टी बड़ी है? कौन बड़ा है आप बताइए? हमारा समाज बड़ा है। अगर समाज नहीं रहेगा, आप एमएलए नहीं बन पाएंगे, आप एमपी नहीं बन पाएंगे, प्रधान नहीं बन पाएंगे, जिला पंचायत नहीं बन पाएंगे। ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा और टंडा भील ने कहा। जब टंडा भील को फांसी हो गई, बिरसा मुंडा की उम्र 14 साल थी। 14 साल की उम्र में जब हमने अखबार में पढ़ा, उन्होंने फैसला कर लिया, टंडा भील के अरमानों को, टंडा भील के सपनों को हम जो है अंतिम मंजिल तक पहुंचाएंगे। उनका जो अधूरा काम है, भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कंधे पर लिया और संग्राम को तेज कर दिया। ये बिरसा मुंडा का और टंडा भील की कहानी है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आजादी का जंग जब